Hello everyone. In today's BK lecture, we are learning bills of exchange. We have solved some of the questions from the practical problems. Now we will move ahead. Let's check question number 1 once again. This is question number 1 we have solved earlier. We will check the solution once again. Let's read it. On 1st January 2020, Hemant sold goods of rupees 18,500 to Nitin. तो हेमंत क्या हो गया यहाँ पर? हेमंत इज सेलर and Nitin is buyer. ठीक है. On the same date, Hemant drew a bill of exchange for 18,500 at 2 months. यहाँ पर क्या हो रहा है? बिल ड्रॉ कर रहे हैं. On the due date, the bill was duly honor. और बिल क्या हो गया? ऑनर हो गया. और इसी का हमने क्या पास किया है? यहाँ पर एंट्री पास किया हुआ. ठीक है. तो जर्नल एंट्री देख लेते हैं. पहले इन द बुक्स ऑफ हेमंत. हेमंत कौन है? ड्रॉवर है. हमने पास किया नितिन अकाउंट डेबिट 18,500 टू सेल्स अकाउंट. देन हमें बिल मिला तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. ठीक है. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नितिन अकाउंट बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय नितिन. देन कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. यहां पर क्या हो गया? बिल ऑनर हो गया. ठीक है. सिमिलरली हमने ऐसे ही इफेक्ट किसके बुक में पास किए? हमने पास किए नितिन के बुक में, जो कौन है? ड्रॉवी है. तो ड्रॉवी के लिए क्या हो जाता है? परचेस हो जाता है. परचेसेस अकाउंट डेबिट टू हेमंत अकाउंट. ठीक है. नेक्स्ट हेमंत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. हमने बिल साइन करके दिया और लास्ट में हमने क्या कर दिया? पेमेंट किया. बिल मिला, कैश गया. राइट है. तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, देखो क्या लिखा था? गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेमंत एंड नितिन. ये तो हमने किया था, ये जर्नल एंट्री हो गई. उसके आगे क्या बोला था? प्रिपेयर हेमंत अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नितिन. तो हेमंत का अकाउंट प्रिपेयर करने की बात कर रहे हैं. अब ये क्या है? दिस इज समथिंग न्यू. ये अभी तक हमने ट्राई किया नहीं है. और लास्ट लेक्चर में इसी को मैंने क्या किया था? होल्ड पे रखा था कि ऐसा जो क्वेश्चन आएगा अकाउंट का, इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो जब भी आपको अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला जाता है, दैट मीन्स लेजर. तो लेजर प्रिपेयर करने के टाइम पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है? व्हाट थिंग्स यू शुड कंसीडर इन योर माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ लेजर अकाउंट. ठीक है. तो पहले उसको देख लेते हैं हम लोग. तो देखिए, जब भी आपको बोला जाएगा कि आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो आपको यहां पर कौन से स्टेप्स ध्यान रखने हैं? स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग अकाउंट्स इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? फोकस ऑन लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज हुज अकाउंट इन हुज बुक. तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि किसके अकाउंट में किसका बुक, या किसके बुक में किसका अकाउंट, क्या बोला गया वहां पर, है कि नहीं? तो किसका बुक है और किसका अकाउंट प्रिपेयर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको पहले क्लियर कर लेना है. तो सबसे पहला फोकस आपका इसके ऊपर होना चाहिए, किसके बुक में किसका अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं. बराबर है. नेक्स्ट, चेक इन हुज बुक जर्नल एंट्रीज आर पास. और उसके बाद आप क्या चेक करेंगे कि आपने जो जर्नल एंट्रीज पास की है वो किसके बुक में पास की है. अगर दोनों के बुक में पास की है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, हमारा वर्क आसान हो गया, हमारा जॉब आसान हो गया. बट अगर एक ही बुक में आपने जर्नल एंट्री पास की है, फॉर एग्जांपल आपने ड्रॉवर में पास की है कि नहीं, और वहां पर आपको फिर चेक करना पड़ेगा कि आप किसके बुक में किसका अकाउंट मेंटेन कर रहे हो. ठीक है. और अकॉर्डिंगली आपको मैच करना पड़ेगा. तो सेकंड स्टेप क्या है? चेक इन हुज बुक जर्नल एंट्रीज आर पास. किसके बुक में आपको जर्नल एंट्री पास करना है. थर्ड स्टेप,
चेक इफ बोथ बुक्स आर सेम, जर्नल एंट्रीज एंड अकाउंट्स। जो आप प्रिपेयर करने जा रहे हो अकाउंट्स और जो आपने जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर की थी, क्या दोनों बुक सेम है? यहां पर आपको ये सोचना है, ठीक है। अब यहां पर अगर सेम है तो क्या, और नहीं है तो क्या, उस पे जाएंगे। इफ यस, अगर दोनों बुक सेम है तो क्या करेंगे, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर्मेट ऑफ अकाउंट। आप फॉर्मेट बनाना चालू कर देंगे। हम लोग फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं ना, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, देन जेएफ, यस, और उसके बाद क्या आ जाता है, अमाउंट, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आप प्रिपेयर कर देंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का। और अगर दोनों मैच नहीं करता, इफ नॉट, तो आप क्या करेंगे, पास जर्नल एंट्रीज इन वर्किंग नोट इन सेम बुक वेयर अकाउंट नीड्स टू बी प्रिपेयर। आपको जर्नल एंट्री क्या करना पड़ेगा, रफ में बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। मतलब क्या होता है, यहां पर दोनों का बुक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। जहां पर आपने जर्नल प्रिपेयर किया और जहां पर आप लेजर बनाने जा रहे हैं, ये दोनों का बुक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए अगर दोनों सेम नहीं है तो आपको रफ वर्किंग करना पड़ेगा, वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो अगेन फिर क्या करेंगे आप, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर्मेट फॉर अकाउंट। अकाउंट बनाना आप स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, आगे क्या होता है, नंबर 4, चेक वेदर ट्रांजेक्शंस ऑफ परचेज और सेल इज गिवन। अब आपको स्टार्ट कहां से करना है, आप जर्नल एंट्री चेक करेंगे और क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्या उसमें परचेज और सेल के ट्रांजेक्शन दिए हैं, क्या परचेज और सेल के ट्रांजेक्शन दिए हैं, वो चेक करो। अब उसमें भी क्या होगा, या तो दिए होंगे या तो नहीं दिए होंगे। तो इफ यस, अगर दिए हैं तो आप क्या करेंगे, आप उसको लेजर में पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। यू विल स्टार्ट पोस्टिंग देम इनटू लेजर, ठीक है, लेजर पोस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर नहीं दिए हैं तो आप क्या करेंगे, यू विल टेक बैलेंस। तो बैलेंस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू चेक रिलेशनशिप विद द नेम ऑफ अकाउंट वेदर ही इज अ डेटर और क्रेडिटर, ठीक है ना। आपको पहले बैलेंस लेना पड़ेगा और बैलेंस लेने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि जिसका अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसका हमारे साथ रिलेशन क्या है, वो डेटर है या वो क्रेडिटर है, ठीक है। और अगर वो डेटर है तो हम लोग डेबिट साइड में बैलेंस लेंगे। कहां पे बैलेंस लेंगे, डेबिट साइड में। कितना बैलेंस लेंगे, जो बिल का अमाउंट था, जो बिल का अमाउंट था वो बैलेंस हम लोग लेंगे। और अगर वो क्रेडिटर है तो हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में बैलेंस ले लेंगे, ठीक है। और बैलेंस लेने के बाद व्हाट वी विल डू, स्टार्ट पोस्टिंग देम इन लेजर अकाउंट। ये समझ में आया पूरा प्रोसेस कैसे जाने वाला है। इस चार्ट को आपको ध्यान रखना है, ये बहुत हेल्प करेगा आपको अकाउंट प्रिपेयर करने में, ठीक है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला था, अभी आप ध्यान दो, हाँ, अभी आपको प्रॉपरली कोरिलेट होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेमंत एंड नितिन। जर्नल एंट्री दोनों के बुक में बनाना है, ठीक है। और प्रिपेयर हेमंत अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नितिन। अब जब ये अकाउंट प्रिपेयर करने को बोल रहे हैं तो किसके बुक में प्रिपेयर करने को बोल रहे हैं, नितिन के बुक में, ठीक है ना। किसके बुक में, नितिन के बुक में। तो ये दोनों बुक में से हमको कौन सा बुक काम आएगा, यस, कौन सा बुक काम आएगा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नितिन। ये समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये जो एंट्रीज हमने पास की थी यहां पर, ये एंट्री के बेसिस पे हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ओके। तो मैं एक सेपरेट अकाउंट यहां पर प्रिपेयर करने जा रहा हूं, ठीक है। और यहां पर आप देख रहे हैं मैं फॉर्मेट ड्रॉ करता हूं, लेट मी ड्रॉ द फॉर्मेट। तो ये हमने अकाउंट प्रिपेयर कर लिया और जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था, आप क्वेश्चन देखें, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेमंत एंड नितिन, जो हमारा पहले का सॉल्यूशन है, और प्रिपेयर हेमंत अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नितिन। तो देखो हेमंत अकाउंट लिखा है तो हमने यहाँ पर किसका अकाउंट बनाया, ये हेमंत का अकाउंट बनाया। और लिखा है इन द बुक्स ऑफ नितिन, तो ये हमने हेडिंग दे दिया इन द बुक्स ऑफ नितिन, मतलब बुक किसका है, नितिन का बुक है, ठीक है। तो हमारा जो स्टेप था उसमें हम लोग सबसे पहला फोकस किस पे करते थे, क्या लैंग्वेज बोला गया, किसके बुक में किसका अकाउंट। तो हमें पता चल गया नितिन के बुक में हेमंत का अकाउंट, ठीक है।
उसके बाद हम फोकस करते हैं कि हमने जर्नल एंट्री किसके बुक में बनाई है। तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल है कि हमने दोनों के बुक में जर्नल एंट्री बनाई है। फिर हम मैचिंग ढूंढेंगे। ये देखो ये किसके बुक में है, नितिन के बुक में है, तो यहाँ पर जो नितिन के बुक में जर्नल एंट्री हमको उसको यूज करना है। ठीक है, ये थर्ड स्टेप हो गया। इसके बाद फोर्थ स्टेप में हम चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई परचेस सेल की एंट्री दी गई है। तो पहले ही परचेस सेल की एंट्री दी गई थी, हेमंत सोल्ड गुड्स ऑफ ₹18,500 टू नितिन, राइट। तो ये जो परचेस सेल की एंट्री दी गई है, इसके लिए हमको इसमें बैलेंस लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली पोस्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। कहां से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग? पोस्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो डेट है वो क्या है? 1 जनवरी 2020। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1 जनवरी 2020। ठीक है, अच्छा अभी ये अकाउंट किसका है? हेमंत का अकाउंट है। तो आप क्या करेंगे, हमने जो जर्नल एंट्री पास की है, हमने जो जर्नल एंट्री पास की है उसमें आप हेमंत को ढूंढेंगे। किसको सर्च करना है आपको? हेमंत को। अभी देखो लेजर पोस्टिंग कैसे होती है। पहले जर्नल एंट्री में आप देखिए हेमंत क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है, बराबर है। तो आपको क्या करना है, हेमंत के बुक में जाकर के क्रेडिट में लिखना है। आप क्या लिखेंगे यहां पर? यू विल राइट 1 जनवरी 2020। ठीक है, 1 जनवरी 2020। तो ऐसे आपको मेंशन करना है, बराबर। और यहां पर हेमंत का अकाउंट क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था। तो यू विल राइट हियर टू हेमंत, सॉरी नॉट हेमंत, क्या लिखेंगे यहां पे? टू परचेसेस, टू परचेसेस अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कितना? 18,500, 18,500। तो परचेसेस हमने यहां पर रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई, यहां पर हेमंत क्रेडिट था और हमने हेमंत का अकाउंट क्रेडिट किया, लिखा। यहां पर टू नहीं आएगा, क्या आएगा? बाय आएगा। ठीक है, हमने लिखा बाय परचेसेस। ओके, अच्छा अभी नेक्स्ट नेक्स्ट देखो 1 जनवरी का ही डेट है और हेमंत क्या हो गया? डेबिट हो गया। आप डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल। ठीक है ना, डेट सेम डेट आ जाएगा 1 जनवरी 2020 और अमाउंट भी सेम है। ठीक है ना, अमाउंट इज ऑल्सो सेम 18,500, राइट। तो ये दो एंट्रीज हमने कर दी। एंट्री नंबर थर्ड कौन सा डेट का है? 4 मई, 4 मई का है और उसमें हेमंत आया है क्या? आप देखिए इसमें कहीं हेमंत लिखा हुआ है क्या? हेमंत लिखा हुआ नहीं है। ठीक है ना, मतलब हमारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर क्या होते हैं? फिनिश होते हैं। और हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर टोटल ले लेंगे। वी विल टेक द टोटल। और टोटल यहाँ पर क्या हो गया? टैली हो गया 18,500, 18,500। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? लेजर को प्रिपेयर करना, इतना सिंपल है। तो सभी को समझ में आ गया कैसे हम लोग ने यहाँ पर अकाउंट प्रिपेयर किया? वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट किया था और अभी हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हम पहले रीड करते हैं उसको।
दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा हुआ है। संगीता एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 18,000। संगीता ने बिल क्या किया, एक्सेप्ट किया है। अकॉर्डिंगली फिर संगीता क्या हो जाती है, ड्रॉवर या ड्रॉवी, क्या हो जाएगी बोलो। संगीता इज ड्रॉवी। ओके, एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 18,000 ड्रॉन बाय गीता एट 3 मंथ्स। किसने बिल ड्रॉ किया, गीता ने, तो गीता क्या हो गई, ड्रॉवर। ठीक है, गीता डिस्काउंटेड द बिल। गीता ने क्या किया, बिल डिस्काउंट कराया। गीता ने बिल डिस्काउंट कराया, तो डिस्काउंट हम किसके पास कराते हैं, बैंक के पास। फॉर रुपीज 17,400। बिल का अमाउंट कितना था, 18,000, और डिस्काउंट कराने पे हमें मिला कितना, 17,400। मतलब बैंक वाले ने कितना डिडक्ट किया बोलो, 600 रुपीज डिडक्ट किया, राइट। बिफोर द ड्यू डेट संगीता अप्रोच्ड गीता। ड्यू डेट मतलब मैच्योरिटी डेट आने के पहले संगीता गीता के पास आई फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल, और रिन्यूअल के लिए क्या किया, रिक्वेस्ट किया। अभी रिन्यूअल के लिए 4 एंट्री है, यू ऑलरेडी नो। फर्स्ट एंट्री क्या करते हैं हम लोग, कैंसलेशन, ठीक है ना, ड्यू टू रिन्यूअल, कैंसलेशन कर रहे हैं रिन्यूअल के लिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिसऑनर का एंट्री। नंबर 2 हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। नंबर 3 वी विल रिसीव पार्ट पेमेंट, एंड नंबर 4 न्यू बिल ड्रॉन, है ना, न्यू बिल ड्रॉ होगा, एक्सेप्ट होगा, हमें मिलेगा। ये 4 एंट्री समझ में आई। तो जब भी बात रिन्यूअल की होती है ना, तुरंत आपको ये 4 एंट्रीज क्लिक होनी चाहिए। एंट्री नंबर 1 कैंसलेशन फॉर रिन्यूअल, एंट्री नंबर 2 इंटरेस्ट चार्ज, एंट्री नंबर 3 पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, एंट्री नंबर 4 न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो रहा है। न्यू बिल के लिए एक्सेप्ट, यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया कि हमको कुछ और टाइम दिया जाए, रिन्यू किया जाए। यहाँ पर जो गीता है, गीता ने कुछ कंडीशन डाल दिया। देखो, कंडीशन दैट संगीता शुड पे 6,000 इमीडिएटली। तो गीता ने बोला आपको 6,000 तुरंत का तुरंत देना पड़ेगा, एंड फॉर द बैलेंस शी शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 4 मंथ अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। तो जो बैलेंस अमाउंट है, ठीक है ना, कितना बैलेंस बच जाएगा, देखो 18,000 अमाउंट है, उसमें से 6,000 माइनस हो गया, तो बचा कितना, 12,000। तो 12,000 प्लस 550 बराबर है कितना हो गया, 12,550 के लिए नया बिल ड्रॉ होगा। ओके, आगे क्या हुआ, द अरेंजमेंट्स वेर कैरिड थ्रू, बट ऑन द ड्यू डेट न्यू बिल संगीता बिकम इंसॉल्वेंट। संगीता क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, एंड 35 पैसा इन अ रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर स्टेट। और जो डिविडेंड अमाउंट है, डिविडेंड मतलब अभी वो इंसॉल्वेंट हो गई, उससे हमको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बिल क्या होगा, ऑनर होगा, बराबर है। तो यहां पर उससे हमको कितना पैसा मिल पा रहा है, 35 पैसा इन अ रूपी। इसका मतलब क्या हो जाता है, 1 रुपी मतलब 100 पैसा। तो 35 पैसा फ्रॉम 100 पैसा, इसको हम बोल सकते हैं 35%। क्या बोल सकते हैं, 35%। तो उसके पास जो भी बकाया था 12,550 का, उसमें से हमको सिर्फ कितना मिला, 35% मिल पाया। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ये है हमारे सामने संगीता, ठीक है, याद होगा आपको, संगीता को देखा हुआ लग रहा है। तो संगीता कौन है, रॉवी है। तो इसने क्या किया है, क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही बोलता है कि उसने बिल एक्सेप्ट किया कितने का, 18,000 का। और ये कौन है, ये है गीता। ठीक है, गीता हमारे लिए कौन है, ड्रॉवर है। अब जो संगीता है उसने क्या किया, बिल साइन करके गीता को दिया, और फिर गीता ने क्या करा है, गीता गई बैंक के पास, और बैंक के पास से बिल क्या कर दिया, सेल कर दिया, बिल दे दिया बैंक को, और बैंक वाले ने हमें क्या दिया, कैश दिया। कितना कैश दिया, 17,400 रुपीज। तो ये गीता को मिल गया 17,400। ठीक है, अच्छा, लेकिन क्या हुआ, संगीता ने गीता को अप्रोच किया रिन्यूअल के लिए। रिन्यूअल हुआ मतलब पहले क्या करना पड़ेगा हमको, फर्स्ट हमको कैंसिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो ओल्ड बिल था उसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो वो कैंसिल हो गया। सेकेंड, जो संगीता है वो 6,000 रुपीज हमें देने के लिए रेडी है, तो उससे पार्ट पेमेंट हम रिसीव कर लेंगे। इसके बाद इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, और इंटरेस्ट कितना था, 550। ठीक है ना,
तो यहां पर न्यू बिल एक्सेप्ट होगा 550 के लिए, जो साइन करके संगीता किसको देगी, गीता को देगी, बराबर है। अच्छा, बाद में क्या हुआ, हमें पता चला कि जो संगीता है वो क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई। क्या हो गई, इंसॉल्वेंट। अच्छा, इंसॉल्वेंट होता है तो फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि डिविडेंड कितना मिल रहा है। डिविडेंड इज 12,550 का 35%, जो बोला था ना 35 पैसा इन अ रुपी, तो 35% निकालेंगे एंड दैट इज 4393, है ना। एग्जैक्टली एक्चुअली ये डेसिमल में आता है, बट मैंने राउंड फिगर लिया है। डेसिमल में इसका अमाउंट कुछ आता है 4392.5, ठीक है। तो मैंने उसको राउंड फिगर ले लिया, ऐसे राउंड ऑफ आप भी कर सकते हैं। तो जो बाकी पैसा हमको नहीं मिला वो हमारे लिए क्या है, बैड डेट्स। और ये बैड डेट्स का अमाउंट कितना है, 1857। आई थिंक कुछ मिस्टेक है इसके अंदर, मैं इसको रिकैलकुलेट करता हूं, आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए। 12,550 माइनस आप 4393 करेंगे तो हाउ मच यू आर गेटिंग, टेल मी। तो ये रेक्टिफाई कर लिया है, बैड डेट्स हमको कितना हो गया, 8157 का, ठीक है। तो जो पैसा हमको लेना था, किससे लेना था, संगीता से, 12,550, वो पूरा अमाउंट हमको मिला नहीं, उसमें से सिर्फ 4393 हमको मिला है। तो यहां पर एंट्री कौन कौन सी आ जाएगी, फर्स्ट एंट्री आ जाएगी, आप बिल को क्या करेंगे, डिसऑनर करेंगे। क्यों डिसऑनर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर संगीता क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई। और दूसरा, आपको डिविडेंड मिल रहा है, उसकी एंट्री आप यहां पर पास करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अभी क्लियर है हमें, हम जाते हैं सोल्यूशन पे। कमिंग टू द सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता, है ना। तो हमको पहले संगीता के बुक में क्या पास करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखो आपके सामने मैंने ड्रॉ करके रखा है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉविंग, ठीक है ना, संगीता। और क्या यहाँ पर कोई डेट लिखा हुआ है, संगीता एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 18,000 ड्रॉन बाय गीता एट 3 months। आप कहीं पर भी देखेंगे डेट मेंशन नहीं है, तो डेट मेंशन नहीं है तो हम यहाँ पर क्या पुट करते हैं, सीरियल नंबर। इंस्टेड ऑफ पुटिंग डेट हम क्या पुट करेंगे, सीरियल नंबर। तो नंबर 1, ठीक है। क्या हो रहा है, इन द बुक्स ऑफ संगीता क्या करेंगे, हमने बिल एक्सेप्ट किया, तो बिल जा रहा है, किसके पास जा रहा है, गीता के पास जा रहा है। तो क्या होगा, गीतास अकाउंट डेबिट, है ना, गीतास अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। टू क्या करेंगे, टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल, ठीक है। अच्छा, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट था 18,000 का, 18,000 being bill accepted for 3 months, ठीक है, being bill accepted for 3 months। तो ये एंट्री नंबर 1 हो गई। अच्छा, आगे क्या बोल रहे हैं, गीता डिस्काउंटेड द बिल फॉर 17,400। गीता ने क्या कराया, बिल डिस्काउंट कराया। अच्छा, गीता ने बिल डिस्काउंट कराया मतलब गीता बैंक के पास गई, उसने बिल सेल किया, बैंक वाले ने पैसा दिया। हम कहीं पिक्चर में है क्या, हम पिक्चर में नहीं है ना। तो हमारे बुक में क्या आएगा, नो एंट्री, वी विल राइट नो एंट्री, बीइंग बिल डिस्काउंटेड बाय गीता। गीता ने क्या किया, बिल डिस्काउंट कराया, ठीक है। तो ये हो गई नो एंट्री।
नेक्स्ट, बिफोर द ड्यू डेट संगीता अप्रोच्ड गीता फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। अभी रिन्यूअल की कितनी एंट्री, 4 एंट्रीज, ठीक है। पहला क्या होगा, कैंसिलेशन ऑफ बिल, तो डिशनर की एंट्री पास करेंगे। हमारे बुक में क्या एंट्री होती है, बिल आ रहा है और पैसा देना बाकी है, किसको देना बाकी है, गीता को, है ना। तो ये जो एक्सेप्टेंस की एंट्री थी इसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। जब भी बिल क्या होता है, डिशनर होता है, एक्सेप्टेंस की एंट्री क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है ना। तो यहां पर गीता टू बिल्स पेबल लिखा है और हम क्या लिखेंगे, बिल्स पेबल टू गीता, ठीक है। वी विल राइट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू गीताज अकाउंट, ठीक है। और जितने से एक्सेप्टेंस हुआ था उतने से क्या हो जाएगा, डिशॉनर 18,000 18,000। क्या लिखेंगे, बीइंग बिल कैंसल्ड फॉर रिन्यूअल, फॉर रिन्यूअल, बीइंग बिल कैंसल्ड फॉर रिन्यूअल, ऐसा एंट्री हमको पास करना है, ठीक है। तो एंट्री नंबर 3। तो नेक्स्ट एंट्री हम किसकी करने वाले हैं, पार्ट पेमेंट की, जो क्या होने वाला है, एंट्री नंबर 4। तो पार्ट पेमेंट में क्या होगा, पार्ट पेमेंट में आपको पैसा देना है, किसे देना है, गीता को देना है ना। तो गीतास अकाउंट क्या हो जाने वाला है, डेबिट, गीतास अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, टू कैश और बैंक अकाउंट। अच्छा, कितना अमाउंट हम दे रहे हैं, वी आर पेइंग 6,000, है ना, हम 6,000 पे कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, बीइंग पार्ट पेमेंट मेड, हमने पार्ट पेमेंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, अभी ये जो इंटरेस्ट है हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम है, हम ड्रॉवी हैं तो इंटरेस्ट हमें पे करना है, हमारे लिए क्या है, क्या है बोलो, एक्सपेंस है। तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, है ना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। कितना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अमाउंट हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दिया है, अमाउंट इज 550। और ये किसे पे करना है, हमें पे करना है इसको टू गीताज, ठीक है ना, गीताज अकाउंट, अमाउंट 550, ठीक है, एंट्री नंबर 5। तो यहां पर हमने पहला कैंसलेशन कर दिया, फिर बाद में हमने पार्ट पेमेंट किया, उसकी एंट्री पास की, और फिर बाद में इंटरेस्ट की एंट्री पास की, ठीक है। क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज बाय गीता, गीता ने इंटरेस्ट चार्ज किया, ठीक है ना। ओके, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बताया जा रहा है द अरेंजमेंट वेर कैरिड थ्रू, है ना, नया बिल क्या हो गया, 4 महीने के लिए ड्रॉ हुआ। अब न्यू बिल जो होगा वो क्या अमाउंट का होगा, आप देख रहे हैं ये जो 18,000 का बिल कैंसिल हुआ था, ठीक है ना, उसमें से हमने 6,000 पे कर दिया, तो कितना बैलेंस बाकी है, 12,000। तो हम यहाँ पर नया बिल क्या करेंगे, साइन करके देंगे, किसको देंगे, गीता को देंगे, है ना। तो गीता इज रिसीवर, तो गीता का अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा गीतास अकाउंट डेबिट, है ना, गीतास अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो जो हम लोग ने
एक्सेप्टेंस की एंट्री पास की थी, फिर से वही पास करेंगे, लेकिन फर्क क्या है, ये न्यू बिल के लिए, और न्यू बिल का अमाउंट क्या है 12,550, है ना, 12,550 बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड। आपको पूरा लिखना है तो यू कैन राइट फॉर 4 मंथ, है ना, कितने मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए आप ऐसा मेंशन कर सकते हो। ओके, अच्छा, फिर क्या हुआ बाद में, तो ये एंट्री नंबर 6 हम इसे मार्क करेंगे। नाउ एंट्री नंबर 7, नया बिल एक्सेप्ट हो चुका है और हमने गीता को भेज दिया है, और बाद में क्या हुआ, द अरेंजमेंट्स वेर कैरिड थ्रू बट ऑन द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल, बिल का जो ड्यू डेट था मतलब 4 मंथ के बाद संगीता बिकेम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका मतलब क्या हो गया, हमारा बिल ऑनर होने वाला नहीं है, तो हमको कौन सी एंट्री पास करनी पड़ेगी, अगेन यस कैंसलेशन की, है ना। तो कैंसलेशन की देखो, इसके पहले भी हम लोग ने एक एंट्री पास की थी, ठीक है, ये जो एंट्री पास की थी बिल्स पेबल टू गीता, ये एंट्री क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी यहां पर, ठीक है, सिर्फ अमाउंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अमाउंट क्या है यहाँ पर, कितना, 12,550। तो ये हमारा जो बिल था वो हमने कैंसिल कर दिया, क्यों कैंसिल कर दिया, क्योंकि जो संगीता है वो क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, ठीक है। अच्छा, अभी नंबर 8, अब हम क्या देखेंगे, हम चेक करेंगे कि हमें कितने पैसे मिल रहे हैं, है ना। तो वहां पर हमने वर्किंग में देखा था कि आपको यहाँ पर कैलकुलेट कैसे करना है, बैलेंस अमाउंट जो है वो कितना था, 18,000, सॉरी अमाउंट था 12,550, ठीक है ना, उसका आप कितना निकालेंगे, 35%, तो 35/100, आंसर क्या आता है, 4393 आ रहा था कुछ, चेक एंड टेल मी, यही आंसर है। तो यहां पर जो हमें पैसा मिल रहा है, व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट कैश, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट मिल रहा है हमें, हमें मिल रहा है 4393, ठीक है ना। और सॉरी, अगेन आई मेड मिस्टेक, आई एम सॉरी, यहाँ पर हमें कैश एक्चुअली पे करना है, हम संगीता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, हमारे पास से पैसा जा रहा है, किसके पास जा रहा है, गीता के पास, है ना। तो गीता अकाउंट डेबिट, गीता को कितना देना था, गीता को देना था 12,550, ठीक है। हम लिखेंगे 2, हमने पे किया कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट कितना हमारे जेब से जा रहा है, 4393, ठीक है ना। और जो हम पे नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, बेनिफिट है, देन व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर डेफिशिएंसी का जो अमाउंट है वो कितना था, 1857 सम अराउंड। नरेशन पास करते हैं, बीइंग ओनली 35% amount can be paid, या इज पेड ऐसा लिख सकते हैं, ओनली 35% अमाउंट इज पेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो एक पार्ट था क्वेश्चन का क्या था, देखो, क्यू जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता, संगीता के बुक में जर्नल एंट्री हो गई, ठीक है। और आई थिंक अच्छे से सबको समझ में आ गया है।
आगे क्या बोल रहा है, एंड प्रिपेयर संगीता's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता। अभी देखो ये जो जर्नल एंट्री हमने पास की है कि नहीं, ये जो जर्नल एंट्री हमने पास की है, अब आप अकाउंट जब बनाएंगे तो आपको फोकस करना है कि ये किसके बुक में किसके अकाउंट की बात कर रहे हैं। देखो फिर से रीड करो, संगीता's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता, मतलब जो अकाउंट हमको प्रिपेयर करना है किसके बुक में प्रिपेयर करना है, गीता के बुक में प्रिपेयर करना है। और यहाँ पर हमने जो बुक बनाया हो किसका बुक बनाया है, संगीता का बनाया। क्या ये दोनों में मैचिंग हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। तो नहीं मैच हो रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको रफ वर्क करना पड़ेगा, वर्किंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। किसके बुक में, गीता के बुक में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग लेजर में एंट्री पास करेंगे दोनों बुक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट यहाँ पर जो ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये दोनों बुक सेम नहीं है। इन्होंने जर्नल एंट्री किसके बुक में पास की, संगीता के बुक में, और अकाउंट किसके बुक में बनाने को बोल रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ गीता। तो ये मिसमैच हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन द बुक्स ऑफ गीता जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। तो फटाफट हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं। ओके, ये हम लोग कैसा कर रहे हैं, रफ वर्क कर रहे हैं। तो ये रफ वर्क में अगर आप शॉर्ट में भी लिखोगे तो भी चलेगा, हमको एग्जाम में टाइम सेव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री नंबर वन क्या था, एंट्री नंबर वन था हमारे पास बिल आया, व्हाट वी विल राइट, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना 18,000 टू संगीता's अकाउंट, ठीक है। ऐसे आप क्या करेंगे, रफ में पास करेंगे एंट्रीज। एंट्री नंबर टू, अच्छा बाद में क्या हुआ देखो, हम कौन है, हम गीता है, गीता ने क्या किया, बिल डिस्काउंट कराया, डिस्काउंट कराया तो हमको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। और अमाउंट कितना है, हमें कितना पैसा मिला, 17,400 हमें मिला, ठीक है। वी विल राइट डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अच्छा कितना डिस्काउंट डिडक्ट हुआ, 600 का डिस्काउंट डिडक्ट हुआ टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बिल का अमाउंट कितना था, बिल का अमाउंट था 18,000। तो आपको समझ में आया रफ वर्क कैसा करना है, क्विकली होना चाहिए, इसमें टाइम वेस्ट ना हो। इसके बाद क्या हुआ था, संगीता हमारे पास आई और रिन्यूअल के लिए बोला, तो पहला एंट्री क्या होगा, कैंसलेशन। कैंसलेशन के लिए हमारे पास डिशनर की क्या एंट्री होती है, ड्रॉवी टू होल्डर। तो ड्रॉवी कौन है, संगीता है ना, तो संगीता's अकाउंट डेबिट, संगीता's अकाउंट डेबिट, बिल कितने का था 18,000। और होल्डर कौन है, होल्डर है बैंक, है ना, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, अमाउंट 18,000, ठीक है। ये क्या किया हमने, डिशनर किया, कोई नोटिंग चार्जेस वगैरह नहीं था। इसके बाद पार्ट पेमेंट हम ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। पार्ट पेमेंट में हमको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कितना दे रही है संगीता यहाँ पे, शी इज पेइंग 6,000 टू संगीता's अकाउंट, संगीता's अकाउंट, ठीक है। तो 6,000 का अमाउंट हमें रिसीव हुआ, हम लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम संगीता, एंट्री नंबर 5। अच्छा इसके बाद हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, इंटरेस्ट किससे लेना है, संगीता से लेना है, तो संगीता अकाउंट डेबिट, कितना इंटरेस्ट हमें लेना है उससे, 550 का लेना है, टू इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, सॉरी इंटरेस्ट अकाउंट कितना 550, ठीक है। तो पार्ट पेमेंट हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया। इसके बाद नंबर 6 क्या होगा, न्यू बिल ड्रॉन, तो अगेन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट,
अमाउंट 12,550 टू संगीताज अकाउंट, ठीक है ना, अमाउंट 12,550। अच्छा, ये होने के बाद फिर हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि वो इंसॉल्वेंट हो गई है ना। तो एंट्री नंबर 7 फिर से क्या हो जाएगा, हम क्या पास करेंगे, डिशनर का ड्रॉबी टू होल्डर। तो इस बार होल्डर कौन है, हम खुद हैं, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, संगीताज अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, संगीताज अकाउंट डेबिट 12,550 टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि होल्डर हम खुद हैं, यहां पर आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल 12,500, ठीक है। अब डिशनल के होने के बाद क्या होगा, हमें क्या चाहिए, डिविडेंड, ठीक है। तो एंट्री नंबर 8, हमें पैसा मिल रहा है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। तो कितना कैश मिला हमें, हमें मिला 4,393, ठीक है ना। और बाकी हमारे लिए क्या हो गया, बैड डेट्स, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, कितना था बैड डेट्स, 8157, ठीक है, राइट है क्या, हम 8157, ठीक है, ओके। और लास्ट में क्या करेंगे, टू संगीता अकाउंट, ठीक है ना, कितना अमाउंट था 12,500। तो ये एंट्री हमारी फिनिश हुई किसके बुक में, इन द बुक्स ऑफ गीता, इन द बुक्स ऑफ गीता। ठीक है। अब जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, देखो इनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, संगीता's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता। तो हमने गीता का बुक प्रिपेयर कर लिया, अब हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूं। देखो अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने है, ठीक है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लें हम लोग। तो सबको प्रॉपरली विजिबल है, तो देखो अभी ये दोनों मैच कर रहा है, यहाँ पर भी क्या है, इन द बुक्स ऑफ गीता, और यहाँ पर भी क्या है, इन द बुक्स ऑफ गीता, है ना, मैच कर रहे हैं, तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमने लैंग्वेज देख लिया कैसा है, किसका अकाउंट किसके बुक में, वो भी हम लोग ने देख लिया। नेक्स्ट हमारे लिए क्या होता है, हम चेक करते हैं कि क्या क्वेश्चन के अंदर परचेस और सेल की एंट्री दी हुई है। तो हम देखो क्वेश्चन जब रीड कर रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है, संगीता एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 18,000, डायरेक्टली बिल के एक्सेप्टेंस की बात की है, कोई परचेस और सेल की बात की गई नहीं है ना। तो ऐसा पता चलते ही आप क्या करेंगे, आप बैलेंस लेंगे, क्या लेंगे, बैलेंस। और बैलेंस लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, ये बुक जो है उसके साथ हमारा क्या रिलेशन है ना। तो संगीता का बुक है, तो ये जो संगीता है हमारे लिए कौन है, डेटर है या क्रेडिटर है, बोलो कौन है, संगीता इज आवर डेटर, है ना, संगीता कौन है, डेटर है। अच्छा डेटर है तो हमको कहां से स्टार्ट करना चाहिए, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम डेबिट साइड, ठीक है। तो डेबिट में मैं नंबर 1 लिखूंगा एंड आई विल राइट, व्हाट आई विल राइट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अमाउंट, बिल का अमाउंट कितना था, बिल का अमाउंट था 18,000। तो बैलेंस
लेने के बाद हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर संगीता का बुक है तो कहां कहां पर संगीता का नाम लिखा हुआ है। सबसे पहला एंट्री देखो, संगीता है क्या, यस संगीता है। संगीता क्या हुई है, यहाँ पे क्रेडिट हुई है, तो हम क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट 18,000। ठीक है, और यहां पर भी एंट्री नंबर 1 ऐसा हम लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज डन। क्या इसमें कहीं सेकेंड एंट्री में कहीं संगीता है क्या, नहीं संगीता नहीं है, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। थर्ड एंट्री में संगीता क्या हुई है, डेबिट हुई है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, वी कैन राइट हियर 2, हियर 3। ठीक है, 2 बैंक अकाउंट, कितना है बैंक अकाउंट, सेम 18,000। ठीक है, तो ये भी हो गया, एंट्री नंबर 3 इज डन। एंट्री नंबर 4 में संगीता है क्या, यस संगीता क्या हुई है, क्रेडिट हुई है। ठीक है, क्रेडिट कितने से हुई है, 6,000 से, तो हम लोग यहां लिखेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट, अमाउंट 6,000। ठीक है, तो 6,000 का हमको क्या मिला, यहाँ पर पार्ट पेमेंट मिल गया। नेक्स्ट क्या हुआ देखो, नेक्स्ट इज संगीता, संगीता क्या हुई है, डेबिट हुई है, कितने से, 550 से, तो मैं इसको एंट्री नंबर 4 लिखता हूं और ये एंट्री नंबर 5। ठीक है, व्हाट आई विल राइट, 2 इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट क्या अमाउंट है इंटरेस्ट का, 550। ठीक है, डन विद दिस एज वेल, यहां तक कंप्लीट किया। एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 6 में संगीता क्या हुई है, क्रेडिट हुई है। ठीक है ना, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 6 और लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल, तो यही मैं कॉपी कर लेता हूं, बाय बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि यहां पर देखो आप डेबिट में क्या लिखा हुआ था, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, और अमाउंट क्या हो जाएगा, 12,550। डन, तो एंट्री नंबर 6 इज ऑल्सो फिनिश्ड। एंट्री नंबर 7, 7 क्या है, संगीता डेबिट हुई है, तो हम डेबिट में जाके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, है ना। तो इसके अंदर अमाउंट कितना था, 12,550। तो एंट्री नंबर 7 इज ऑल्सो डन। एंट्री नंबर 8 में, 8 में देखो संगीता क्या हुई है, क्रेडिट हुई है ना, तो हमको क्रेडिट में जाके यहां पर लिखना है, क्रेडिट में हम जाके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब वहां पर दो एंट्री आ जाएगी, एक तो आएगा बाय कैश और बैंक। ठीक ना, कैश कितना मिला हमको, 4393, और दूसरा बैड डेट्स, बैड डेट्स है ना, तो बैड डेट्स का अकाउंट कितना आया, 8157। तो हम इसे नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं 7 एंड 8। ठीक है, ये भी सिमिलर हो जाएगा 8 के अंदर का ही। आप यहाँ पर अगर डेट का कॉलम नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें डेट दिया हुआ नहीं था। ठीक है, अच्छा, अब हमने देखा कि अभी हमको संगीता से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गई और उसका अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो ये जो पर्टिकुलर संगीता का अकाउंट है, क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग टोटल देख लेते हैं इसका क्या टोटल है, और इसका टोटल आप देखो यहाँ पर दिया हुआ है 49,100। ठीक है, सिमिलरली इसका टोटल देखो क्या दिया हुआ है,
49,100, दैट मीन्स करेक्ट है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 49,100, 49,100। इसका टोटल लेना यहां पर जरूरी है क्योंकि ये क्या है, ये लेजर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओके, तो एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। पहला पहला देखो स्टेप्स क्या था। फर्स्ट हम लोग क्या चेक करते हैं, फोकस ऑन लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज हुज अकाउंट इन हुज बुक। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं हुज बुक जर्नल एंट्रीज आर पास, किसके बुक में हमने जर्नल एंट्री पास की है। फिर मैच करते हैं दोनों सेम है या नहीं। चेक इफ बोथ द बुक्स आर सेम जर्नल एंट्रीज एंड अकाउंट्स, अगर हाँ तो हम लोग फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं, अगर ना है तो हम लोग पहले क्या करते हैं, रफ वर्किंग करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं और फिर फॉर्मेट प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चेक वेदर ट्रांजेक्शन ऑफ परचेस और सेल इज गिवन, परचेस सेल का ट्रांजेक्शन दिया है कि नहीं दिया है उसको चेक करते हैं। अगर दिया हुआ है तो हम लोग एंट्री पोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और अगर नहीं दिया है तो पहले क्या करते हैं, हम लोग बैलेंस लेते हैं। बैलेंस लेने के लिए चेक करना पड़ता है कि उसके साथ हमारा रिलेशन क्या है, वो डेटर है या क्रेडिटर है। अगर डेटर है तो हम लोग डेबिट साइड में बैलेंस लेते हैं और अगर क्रेडिटर है तो हम लोग क्रेडिट साइड में बैलेंस लेते हैं। ठीक है, और ये बैलेंस लेने के बाद फिर हमको पोस्टिंग स्टार्ट करना। गॉट दिस वन? तो फटाफट आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और घर पर विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करना है आपको। ठीक है, आफ्टर फिनिशिंग दिस क्वेश्चन नाउ वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, तो प्रॉपरली आप रीड कीजिए। प्रियंका ओड मीना 18,000। अभी इसका ये मीनिंग क्या है, प्रियंका ओड मीना, प्रियंका ओड मीना, जब ऐसा वर्ड आता है मतलब प्रियंका ने मीना को पैसा देना बाकी है। तो प्रियंका कौन हो गई यहाँ पर, ड्रॉवी, और मीना कौन हो गई, ड्रॉवर। ठीक है, प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मीना फॉर द अमाउंट एट 4 मंथ। तो 4 महीने का बिल यहाँ पर हुआ। और देखो कोइंसिडेंस क्या है, लास्ट क्वेश्चन भी 18,000 के ऊपर था और ये वाला क्वेश्चन भी 18,000 का ही बिल प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, मीना एंडोर्स द सेम बिल टू सागर, मीना ने क्या किया, वो बिल सागर को एंडोर्स कर दिया। बराबर है। अब पैसा लेने प्रियंका से कौन जाएगा, सागर जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, बिफोर ड्यू डेट प्रियंका अप्रोच्ड मीना फॉर रिन्यूअल। देखो इसके अंदर भी रिन्यूअल है, रिन्यूअल का नाम आते ही आपको 4 एंट्री याद आनी चाहिए। 4 एंट्रीज कौन सी है, पहला कैंसलेशन, सेकेंड पार्ट पेमेंट, थर्ड इंटरेस्ट चार्ज और फोर्थ रिन्यूअल। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हुआ, मीना एग्रीड ऑन कंडीशन दैट 6,000 बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विथ इंटरेस्ट। वहां पर भी 6,000 था, यहां पर भी 6,000, लेकिन यहां पर फर्क क्या है, यहां पर इंटरेस्ट के साथ में है। तो हमको पहला जो एंट्री है ना, पहला जो कैंसलेशन का एंट्री होगा उसके बाद दूसरा एंट्री कौन सा पास करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का एंट्री पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे ऑन द रिमेनिंग अमाउंट 8% पर एनम फॉर 3 मंथ्स एंड प्रियंका शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट। प्रियंका ने क्या करना चाहिए, नया बिल एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी बैलेंस अमाउंट का होगा। These arrangements were carried through, however, before the due date प्रियंका became insolvent। ये क्वेश्चन में भी हमारी जो ड्रॉवी है वो क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई। एंड ओनली 50% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर स्टेट, और 50% ही उससे आ सका। बहुत ही सिंपल है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मीना। मीना, मीना कौन है, मीना है ड्रॉवर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है और आई थिंक इसमें 15-20 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं, फटाफट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार हम लोग और देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है, और जैसा कि हमने रीड किया, हमारे सामने कौन है, प्रियंका,
प्रियंका कौन है? प्रियंका है ड्रॉवी, ठीक है, और उसने एक बिल साइन किया, बिल का अमाउंट है 18,000। और ये जो है ये कौन है? ये है मीना जो ड्रॉवर है। अब क्या होगा? बिल गया किसके पास? मीना के पास। मीना ने ये बिल किसको दे दिया? सागर को एंडोर्स किया। किसको एंडोर्स किया? सागर को। ठीक है ना, देखो सागर कितना इंटरेस्टेड है। तो ये बिल चला गया सागर के पास। और बाद में पता चला कि प्रियंका बिल को क्या कराना चाहती है? रिन्यू कराना चाहती है। तो बिल क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। तो बिल कैंसिल कर दिया, ठीक है। अभी बिल कैंसिल होने के बाद नेक्स्ट क्या हुआ? हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? देखो 240 रुपीज। इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 18,000 का बिल था, उसमें से 6,000 इमीडिएटली क्या हो रहा है? पार्ट पेमेंट। तो बचा कितना? 12,000। 12,000 के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन में देखो कितना परसेंटेज बोला था? 8%। तो आप करेंगे 8/100। और ये नया बिल कितने मंथ का होगा? 3 मंथ्स का। तो आपको क्या करना है? 3/12। तो आपको जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कितना मिलता है? 240 का मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 240। तो यहाँ पर जो अमाउंट था, ठीक है ना, आप देख रहे हैं 6,240 टोटल अमाउंट एज अ पार्ट पेमेंट प्रियंका किसको दे रही है? मीना को दे रही है ना। तो मीना के पास जा रहा है। नेक्स्ट जो नया बिल है वो कितने का होगा? बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट कितना है? 12,000। तो वो प्रियंका एक्सेप्ट करके किसको दे देगी? मीना को दे देगी। बाद में मालूम पड़ा प्रियंका क्या हो गई? इंसॉल्वेंट हो गई। तो हम डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे। 12,000 में से फिर सिर्फ 50% मिल रहा है और 50% क्या हो जाएगा? बैड डेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो डिश ओनर की एंट्री आप पहले करेंगे और दूसरा एंट्री किसका हो जाएगा? डिविडेंड का, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर है कि हमको ये पूरा क्वेश्चन कैसे लेकर के जाना है और इसमें कोई अकाउंट भी प्रिपेयर करना नहीं है। तो अपने सोल्यूशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा गया? गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मीना। मीना के बुक में जर्नल एंट्री पास करना है, तो हमने यहाँ पर बना दिया जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मीना। प्रियंका ओड मीना 18,000। तो ये जो वर्डिंग लिखी हुई है उसका कोई एंट्री आएगा नहीं। आगे क्या लिखा है? प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल। हाँ, बिल का एंट्री आएगा, बिल हमारे पास आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर कोई डेट दिया है क्या? कोई डेट नहीं दिया है, तो एंट्री नंबर 1, ठीक है ना, एंट्री नंबर 1। तो हमारे पास क्या आ रहा है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट अमाउंट 18,000। अच्छा, कहां से आ रहा है? टू प्रियंका, ठीक है, प्रियंका अकाउंट 18,000 बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय। किसने एक्सेप्ट किया? प्रियंका ने। बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय प्रियंका, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी। नेक्स्ट एंट्री नंबर 2। हमने क्या किया? बिल एंडोर्स कर दिया है ना। मीना एंडोर्स द सेम बिल टू सागर। सागर को दे दिया, तो सागर रिसीवर डेबिट द रिसीवर क्या आएगा? सागर अकाउंट डेबिट। सागर का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और हमारे पास से बिल जा रहा है, व्हाट यू विल राइट? टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट 18,000 18,000 बीइंग
being will endorsed to सागर। ठीक है ना, एंडोर्स कर दिया हमने। एंट्री नंबर 3। नेक्स्ट क्या हुआ, बिफोर ड्यू डेट प्रियंका अप्रोच्ड मीना फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। अभी रिन्यूअल हो रहा है तो पहली एंट्री कौन सी हो जाएगी, कैंसलेशन। कैंसलेशन मतलब डिश ऑनर के लिए हमारे बुक में एंट्री क्या होने वाली है बोलो, ड्रॉबी टू होल्डर। ड्रॉबी टू होल्डर, तो ड्रॉबी कौन है, ड्रॉबी है प्रियंका, है ना। वी विल राइट प्रियंका, प्रियंका's अकाउंट डेबिट। ये हो गई ड्रॉवी फॉर हाउ मच, 18,000। और होल्डर, होल्डर कौन था बोलो, सागर। चेक करेंगे कि क्या सागर ने कोई नोटिंग चार्जेस पे किया है, लिखा है क्या, देखो नहीं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली अमाउंट कितना आ जाएगा, 18,000। देयर इज नो नोटिंग चार्जेस। वी विल राइट बीइंग endorsed bill dishonored। endorsed bill क्या हो गया, dishonored हो गया। ठीक है, एंट्री नंबर 4। व्हाट इज एंट्री नंबर 4, पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा पार्ट पेमेंट के पहले। क्यों, क्योंकि पार्ट पेमेंट के साथ में हमको क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो ये वर्डिंग्स आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है ना, इसकी जो वर्डिंग्स है वो आपको बहुत ही ध्यान रखना है। क्या बोला गया देखो, मीना एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 6,000 बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विथ इंटरेस्ट। मतलब ये जो 6,000 का अमाउंट है वो इंटरेस्ट के साथ में तुरंत मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो वहां पर हमने कैलकुलेशन किया कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसा होगा। आप क्या करेंगे इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए, 18,000 माइनस आपको करना है पहले 6,000, क्योंकि 6,000 हमको पार्ट पेमेंट मिल गया। ठीक है ना, और ये 18,000 माइनस 6,000 में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8%। तो 8/100 कुछ इस तरीके से। और फिर ये कितने मंथ के लिए जा रहा है, 3 मंथ्स के लिए, 3/12 बराबर है। कैलकुलेट करो हाउ मच यू आर गेटिंग। आई थिंक 240 हमें आंसर आया था पहले, आप लोग भी चेक कर लो करेक्ट आंसर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये 240 रुपीज जो है वो क्या है, इंटरेस्ट है। क्या है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस, हमारे लिए इनकम है। किससे लेना है ये हमको प्रियंका से लेना है। तो हम लिखेंगे प्रियंका अकाउंट डेबिट 240 टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है ना, 240 being interest charged। being interest charged। अच्छा, इंटरेस्ट के बाद पार्ट पेमेंट मिलना है बाकी हमें। ठीक है, तो देखो पार्ट पेमेंट कैसे मिल रहा है। पार्ट पेमेंट हमको 6,000 प्लस 240 दोनों मिलेगा। तो हम लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 6,000 240 to what we will write,
प्रियंका अकाउंट, क्योंकि ये पैसा किससे मिल रहा है हमको, प्रियंका से मिल रहा है 6240, ठीक है ना। बीइंग पार्ट पेमेंट along with part payment received along with इंटरेस्ट, ठीक है। हम बताएंगे कि ये जो पार्ट पेमेंट का अमाउंट है वो इंटरेस्ट के साथ मिला है, राइट है। एंट्री नंबर 6, न्यू बिल एक्सेप्टेंस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो बिल है, बिल्स रिसीवेबल की एंट्री हम लोग फिर से एक्सेप्टेंस जो हमने ये पास किया था एंट्री, है ना, इसे कॉपी कर लेंगे हम, सेम एंट्री यहां पर आने वाली है, और अमाउंट चेंज हो जाएगा। अमाउंट कितना होगा, 12,000, क्योंकि अब जो बैलेंस अमाउंट बचा है वो 12,000 का है। बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय प्रियंका, ठीक है ना, न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय प्रियंका। अभी नया बिल एक्सेप्ट हो गया और बाद में हमें क्या पता चला कि ये जो प्रियंका है वो क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, है ना, लिखा है देखो, these arrangement were carried through, however before the due date Priyanka become insolvent and only 50% the amount could be recovered। तो इंसॉल्वेंसी में पहला एंट्री क्या होगा, डिसऑनर का होगा, कैंसलेशन का होगा, है ना, बिल इज कैंसल्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। तो हमारे बुक में एंट्री क्या होगा, ड्रॉबी टू होल्डर, ठीक है। तो ड्रॉबी कौन है, प्रियंका, तो प्रियंका अकाउंट डेबिट अमाउंट 12,000, होल्डर कौन है, हम खुद हैं, तो व्हाट वी विल राइट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, अमाउंट 12,000 बीइंग न्यू बिल कैंसल्ड, या डिशनर विल बी बेटर वर्ड, dishonored ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, ठीक है। तो कैंसिल कर दिया हमने, क्या डिशॉनर हो गया, किसकी वजह से डिशॉनर हो गया, इंसॉल्वेंसी की वजह से। और लास्ट क्या पास करेंगे हम, डिविडेंड। डिविडेंड हमें क्या मिला, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना मिला हमें, 50%, तो 6,000 मिला, 6,000 नहीं मिला, तो जो नहीं मिला वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों, क्योंकि हमारे लिए क्या है, लॉस है, एक्सपेंस है, ठीक है। टू किससे लेना था, प्रियंकाज अकाउंट, है ना, कितना लेना था, 12,000 बीइंग ओनली 50% amount could be recovered from प्रियंका या फ्रॉम हर स्टेट, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। डन विद दिस सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 7 हमने पूरा कंप्लीट किया इन द बुक्स ऑफ मीना। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस, घर पे प्रैक्टिस कीजिए विदाउट लुकिंग एट दी सॉल्यूशन। बाय बाय।